नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग कम से कम 3 महाद्वीपों को कवर कर चुके हैं। आज चौथा महाद्वीप है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूरोप महाद्वीप है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट: आयरलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी सागर, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, रूस। ये सब हम लोग देख रहे हैं। ऐसे नाम आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे। और इसके प्रमुख प्रांत की अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव सागर तटीय प्रांत हैं, जो पश्चिमी तटीय प्रांत भी हैं, मध्य यूरोपीय मैदान प्रांत हैं, और भूमध्य सागर तटीय प्रांत हैं, पूर्वी यूरोपीय मैदान प्रांत हैं। सब हम चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप का मैप आप लोगों ने देखा। और जब कोई महाद्वीप पढ़िए तो कम से कम वहाँ के कुछ कंट्री का नाम भी आप जानिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोग नाम देखें तो यूरोप महाद्वीप ही है। यहाँ बहुत सारे नाम हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए कुछ पॉइंट को क्लियर करते हैं। यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप में 46 देश हैं। यूरोप में 46 देश हैं और इसे विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप माना जाता है। तीनों ओर समुद्रों से घिरा होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों से छोटा है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, जो 5,642 मीटर है। आल्प्स पर्वत यूरोप की प्रमुख पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, जो 4,810 मीटर है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा जो कि उत्तरी ध्रुव सागर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव सागर यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर भी हम लोग देख लेते हैं। इस मैप पे नहीं, ऊपर वाले मैप पे होगा। देखिए भूमध्य सागर नीचे यहाँ है, अटलांटिक महासागर यहाँ है। तो मैप में आप सबको देख, काला सागर देख लीजिए यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत मैप जानते होंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद में यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब है, जो 2,842 किलोमीटर है। डेन्यूब जो कई देशों से होकर बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो 3,687 किलोमीटर है, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो हम बोलेंगे वोल्गा नदी को। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम कहेंगे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला पार्ट देखते हैं हम। यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप में 46 देश हैं और इसे विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप माना जाता है। तीनों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप ऑस्ट्रेलिया से को छोड़कर सभी महाद्वीपों से छोटा है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, जो 5,642 मीटर है। ये हम लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पीडीएफ में ऐसे ही सेट है, छोड़ नहीं सकते हैं। आल्प्स पर्वत यूरोप की प्रमुख पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक 4,810 मीटर है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जो 2,842 किलोमीटर है, जो कई देशों से होकर बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो 3,687 किलोमीटर है। इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये हो गए, ये पहले 10 पॉइंट थे। अब इधर 10 पॉइंट देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे विश्व का सुंदर नगर
तथा फैशन की नगरी कहते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के कान नगर में आयोजित किया जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। जर्मनी की महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रूर क्षेत्र में है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटस एक्सप्रेस, जो फ्रांस के पेरिस नगर के से तुर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस शरद ऋतु में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस शरद ऋतु में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुख और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे विश्व का सुंदर नगर तथा फैशन की नगरी कहते हैं। पहले हो गया। कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के कान नगर से में आयोजित किया जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। जर्मनी का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रूर क्षेत्र में है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटस एक्सप्रेस है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश जो रूस है, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस शरद ऋतु में सबसे अधिक क्रांस में बनती है। फ्रांस धूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज पर्वत क्षेत्र खनिज पर्वत है। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्बुस है, क्योंकि यह भी भारत की तरह हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में ज्वालामुखी का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस के वाहन यार्ड और नावों को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। डोवर जल डमरू से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्रा सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्व कहलाती के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्व के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का गर्म जलवायु उष्णकटिबंधीय की जलवायु है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्ति की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पाल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। भौगोलिक रूप से मध्य पूर्वी यूरोप का भाग यूरोप की राजधानी माना जाता है।
पूर्व की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। विस्तार के मामले में रूस भूमिगत रेल मार्ग मेट्रो रखने वाला प्रथम देश है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीमा नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समृद्ध भूमि माना जाता है। मरको का 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खस सागर जिसे एजोब सागर भी कहते हैं, और लडोगा सागर झील। अल्प्टवस बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये वैज्ञानिकों का पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने में अनोखे अवसर प्रदान करता है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरी है। और आगे देखते हैं, इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की भूमि को खोज करने वाले का श्रेय एडवर्ड वेलिंगसा रॉयल को जाता है, जिन्होंने 1820 ईस्वी में बोर्डनेट नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। वो अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका होता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमुंडसन 1911 में थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप को अलग अलग होकर आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को कवर किया और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार वीडियो इसको बना रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो जा रही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे वीडियो आपके पास पहुँचता जाएगा क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के जल्द ही। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।